हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे टॉपिक स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। इसका रेलेवेंट आयुर्वेदिक क्वेश्चन जो आ सकता है वो है निर्जंतुकरण। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। उसके पहले हम देखते हैं स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का डिफरेंस क्या है। स्टेरिलाइजेशन में द प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, a surface or any medium is made free of all living microorganism either in vegetative or spore state। मतलब हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज उनके स्पोर्स को भी इस प्रोसेस में ख़त्म करेंगे। वेर एज डिसइंफेक्शन क्या है? दिस इज रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन में हम स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, विच मीन्स स्टेरिलाइजेशन इज़ अ मोर स्ट्रिक्ट प्रोसीजर जिसमें हम ऑल ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे। डिसइंफेक्शन इज़ अ सिंपल प्रोसीजर। तो टाइप्स क्या है स्टेरिलाइजेशन के? तो पहले तो आते हैं फिजिकल एजेंट, फिर आते हैं केमिकल एजेंट और फिर आता है गैशियस एजेंट। फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या आएगा? सनलाइट आएगा, ड्राइंग आएगा, फिर आएगा ड्राई हीट जिसमें आता है फ्लेमिंग, इंसनरेशन, हॉट एयर ओवन आता है, फिर आता है मॉइस्ट हीट में पेस्चराइजेशन, बॉइलिंग ऑफ आर्टिकल, देन इज़ फिल्ट्रेशन जिसमें है कैंडल, एस्पेस्टोस पैड्स, देन इज़ रेडिएशन और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। तो आपको ये याद करके लेना है सनलाइट, ड्राइंग, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। केमिकल एजेंट्स के एग्जांपल क्या है? अल्कोहल, अल्डेहाइड, डाइज, हैलोजन, फिनॉल, सरफेस एक्टिव एजेंट, मेटालिक सॉल्ट और गैशियस इज द थर्ड टाइप। ओके, तो सनलाइट बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी करता है, बैक्टीरिया को ग्रो होने से और मल्टीप्लाई होने से रोकता है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ यूवी एंड हीट रेज। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग से भी बहुत सारे बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है। तो 80% ऑफ वेट ऑफ बैक्टीरियल सेल वाटर से है। तो जब भी ड्राइंग होता है उसको स्पोर्स एज वेल एज बैक्टीरिया को प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट टाइप इज़ हीट। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसके अलग अलग टाइप्स है, ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम हीट के वे से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी जिस ही मेथड को हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि हम किस आइटम को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो ड्राई हीट में आता है फ्लेमिंग और हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट हीट में आता है अलग अलग टेम्परेचर, या तो बिलो 100 डिग्री और अबाव 100 डिग्री सेल्सियस। ड्राई हीट में फ्लेमिंग आता है। तो पहले जो मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं सच एज सिरिंजेस, सच एज शलाका, वायर्स, लूप, हम इसको फ्लेम से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंसेनरेशन। इंसेनरेशन में वो जो भी आइटम है उसको हम पूरा जला के ऐश कर देंगे। इसका एग्जांपल क्या है? कॉन्टेमिनेटेड क्लॉथ है, ड्रेसिंग मटेरियल है, इन सब को हम इंसेनरेशन वे से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। हॉट एयर ओवन, अनदर मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी आस्क्ड एज शॉर्ट आंसर। इसका टेम्परेचर क्या होता है? 160 टू 180 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरेशन क्या है? 1 to 1.5 आवर। इसके अंदर हमने मटेरियल्स रखने हैं। कौन से मटेरियल्स रख सकते हैं? ग्लासवेयर रख सकते हैं, कोनिकल फ्लास्क रख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब्स रख सकते हैं, स्वॉब, ड्रेसिंग, शार्प इंस्ट्रूमेंट, ये सब इसमें हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। मॉइस्ट हीट मतलब प्रेशर के अंडर या तो स्टीम के यूज़ से हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे। तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस का एग्जांपल क्या है? मिल्क का हम जो पेस्चराइजेशन करेंगे वो एग्जांपल है मॉइस्ट हीट का, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉइलिंग जो हम करते हैं सिरिंजेस का, इंजेक्शन का, फीडिंग मटेरियल का। आजकल सिरिंजेस, इंजेक्शन नीडल्स ये सब डिस्पोजेबल है, बट अदरवाइज कुछ आइटम्स जो हम यूज़ करेंगे और हमें उसको स्टेरिलाइज करना है तो हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करेंगे। अबव 100 डिग्री सेल्सियस आता है ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग क्या है? इसके अंदर भी एक क्लोज ड्रम होता है या वेसल होता है अंडर प्रेशर। मतलब इट इज़ सिमिलर टू प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करके एक टेम्परेचर के अबाव विच इज़ 121 डिग्री सेल्सियस
और 135 डिग्री सेल्सियस के बीच में प्रेशर के अंडर हम मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करेंगे। ऐसे दिखता है ऑटोक्लेव मशीन, और इसके अंदर ड्रम्स होते, तो ये डबल ड्रम का ऑटोक्लेव है, ये सिंगल ड्रम का ऑटोक्लेव है। 15 to 20 पास्कल प्रेशर के अंतर्गत इसको हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। इसके भी वेसल्स सिमिलर टू हमारा घर का प्रेशर कुकर, विसल्स आते हैं 2 सीटी 3 सीटी, और ड्यूरेशन अबाउट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के लिए हम इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए रखेंगे। अभी ये बहुत एफिशिएंट है क्योंकि हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर अंडर पावर में, और जो भी मटेरियल्स इसके अंदर है वो फुल्ली कंडेंस होके स्टेरिलाइज होता है, एंड इट इज़ नॉन टॉक्सिक और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, सॉरी देयर इज सम प्रॉब्लम, यस। तो ऑटोक्लेव हम किस किस में यूज़ करेंगे? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, ड्रेसिंग मटेरियल में, हमारे जो ड्रेप्स है, बेड लिनन है, कॉटन, गॉज, इन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल मेथड इज़ रेडिएशन। तो इसमें आते हैं आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ज़्यादातर हम जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जो स्टेराइल मटेरियल्स जो पैक होके आते हैं, वो सब आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के यूज़ से स्टेरिलाइज किए जाते हैं, जस्ट सच एज इन फैक्ट्रीज। तो अभी हमारे बैंडेजेस, सर्जिकल मटेरियल, सुचर मटेरियल, IUCD डिवाइसेस, ये सब इंडस्ट्रियल इसमें ही आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की यूज से स्टेरिलाइज किए जाते हैं। फिर आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब बेसिकली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक कल्चर मीडिया से या तो एक मटेरियल से पास होने के बाद फिल्टर हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल क्या है? एस्बेस्टोस डिस्क फिल्टर और ये अर्दनवेयर कैंडल फिल्टर्स जो हम वाटर फिल्टर के लिए यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो हम फिल्टर यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन एज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये एस्बेस्टोस फिल्टर है, ये मेम्ब्रेनस फिल्टर्स है। फिर आते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट। केमिकल डिसइंफेक्टेंट जो भी है उसके आइडियल क्वालिटीज़ क्या है? इसको इट शुड बी वाइड स्पेक्ट्रम, ज़्यादातर वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, इसके अगेंस्ट वो यूजफुल होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू स्टोर इट शुड नॉट ब्लीच, इट शुड नॉट करोड मेटल्स। फिर वो पॉइजनस नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट हैव अनप्लेजेंट स्मेल। फिर वो स्टेन नहीं करना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल। हीलिंग के साथ वो इंटरफियर नहीं करना चाहिए। एसिडिक अल्कलाइन मीडिया में भी वो स्टेबल होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल, सेफ और इजी होना चाहिए यूज़ करने के लिए। अभी वन बाय वन वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो अल्कोहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेरिलाइजेशन दैट इज़ यूज्ड। इट हैज़ गुड डिसइंफेक्टेंट क्वालिटी इन अबाउट 70% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम डायरेक्टली म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज़ नहीं करेंगे, बट स्किन के ऊपर अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। फिर आता है अल्डेहाइड्स। तो कॉमन एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूथराल्डिहाइड। तो ये फॉर्मलिन क्या है? 40% एक्वेस सॉल्यूशन है फॉर्मल्डिहाइड का। इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? OT रूम में, डिसइंफेक्टेंट ऑफ डिफरेंट रूम्स में, ऑपरेशन थिएटर में। इसके स्टेरिलाइजेशन के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड गैस जनरेट करेंगे और स्टेरिलाइजेशन करेंगे। हैलोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हैलोजन का एक एग्जांपल क्या है? आयोडीन और आइडोफर। ओके, तो दीज आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स जिससे हम सॉल्यूशन यूज़ करके स्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज़ नथिंग बट क्लोरिनेटेड लाइम। आजकल हम इसको यूरिन और स्टूल डिसइंफेक्शन के लिए, फिर फ्लोर डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन आर हाइपोक्लोराइड। दीज आर ऑल्सो कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट ऑफ सैनिटाइजेशन। इनको हम रूम्स के लिए, बाथरूम्स के लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। हैलोजन टैबलेट्स, ये भी क्लोरीन टैबलेट की तरह ही यूज़ करता है। 1 टैबलेट डिसइंफेक्ट्स 1 लीटर ऑफ वाटर इन हाफ टू 1 आवर। देन इज आयोडीन। इसको मटेरियल स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट विल स्टेन द मटेरियल्स। आजकल इसको यूज़ नहीं करते हैं। देन इज आइडोफर। दिस इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आयोडीन, बट इसका एडवांटेज क्या है? ये आयोडीन के जैसे स्टेन नहीं करता है, देयरफॉर इसको हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आइडोफर इज
पोविडाइन, आयोडीन और नथिंग बट बेटाडिन। फिनॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड, तो अलग अलग फिनॉल कंपाउंड्स होते हैं। आजकल हम इसको यूज़ करते हैं फ्लोर डिसइंफेक्शन के लिए, हॉस्पिटल के फ्लोर को क्लीन करने के लिए, वार्ड्स को क्लीन करने के लिए वाटर के साथ मिक्स करके। इसका एग्जांपल क्या है? क्रेसॉल, कार्बोलिक एसिड, फिनॉल, ये एग्जांपल्स है। यस, क्लोरहेक्सिडिन, ये भी एक टाइप ऑफ फिनॉल है। इसको भी हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं, क्रीम्स में यूज़ करेंगे, सोप्स में यूज़ करेंगे। हेक्सिडिन माउथ वॉश आता है, दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट केमिकल डिसइंफेक्टेंट है कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया। तो ये भी बैक्टीरिसाइडल है एक्शन में, मोस्टली ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में काम करता है। सेवलॉन एक एग्जाम्पल है अमोनियम कंपाउंड्स का, जिफिराम एक एग्जाम्पल है अमोनियम कंपाउंड्स का, इसको लैब में यूज़ करते हैं। मेटालिक सॉल्ट, okay, this is also a chemical disinfectant. One very common example is silver salts. इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? बर्न्स के पेशेंट में, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम पेशेंट में, वुंड के ऊपर हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है केमिकल डिसइंफेक्टेंट की? एक तो ये कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म करेगा ऑर्गेनिजम्स में, फिर इट कैन कॉज ऑक्सीडेशन एंड बर्निंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, और इट कैन इंटरफियर विद द सेल मेम्ब्रेन। तो ज़्यादातर कंपाउंड्स जो हम देखेंगे वो इन में से किसी एक मैकेनिज्म से डिस्ट्रॉय करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब हम देखेंगे आयुर्वेदिक निर्जंतुकरण में जो बोला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ धूपना। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में आचार्य सुश्रुता ने स्टेरिलाइजेशन कराया है, जिससे दे हैव कंट्रोल्ड इन्फेक्शन। तो एक कॉन्सेप्ट है धूपन का, जिसमें आचार्य सुश्रुता ने क्या बोला है? ततो गुग्गुलु, अगरु, सर्जरस, वचा, गौर सर्षप, लवन, लिंब, इन सब के चूर्ण को हम घृत के साथ मिक्स करेंगे और पेशेंट को और व्रण को इसका धूपन देंगे। उसके साथ ही जब हम इस तरह का धूपन करते हैं, क्या बोला है आचार्य सुश्रुत ने? इससे हम पेशेंट के प्राण को बचा रहे हैं। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? जब जब एक व्रण है जिसमें वात प्रधान है, जिसमें रुजा है, जिसमें श्राव है, उन पेशेंट्स को भी हमने धूपन करना है। धूपन के लिए क्या यूज़ करने के लिए बोला है? क्षौम, यव, घृत अलॉन्ग विथ अदर धूपन द्रव्य, ऐसे पेशेंट को हम धूपन करेंगे। फिर आचार्य सुश्रुत ने एक और कॉन्सेप्ट बोला है, सर्षप, निम्ब, घृत और लवन से हम दिन में 2 बार धूपन करेंगे कंटिन्यूसली फॉर 10 डेज। दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ धूपन जो आचार्य सुश्रुत ने बोला है। देन एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें आचार्य सुश्रुत ने शस्त्र स्टेरिलाइजेशन बोला है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? अग्नितप्तेन शस्त्रेण विद्या छिद्यात। तो जो भी द्रव्य शस्त्र हम यूज़ करेंगे भेदन के लिए, छेदन के लिए, उसको हम हीट करके, पायन करके ही इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ वन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? जो भी पेशेंट है जिसमें व्रण है, जिसके अंदर शल्य था, उन सब पेशेंट्स को हमने बहुत डिसिप्लिन से, प्रॉपर रेजिम से व्रणितागार के अंदर वी हैव टू केयर फॉर दैट पेशेंट, क्योंकि उन सब पेशेंट्स में इन्फेक्शन या तो दुष्टव्रण होने का चांस रहता है। देन आचार्य सुश्रुत ने व्रणितागार बोला है। अभी व्रणितागार क्या है? इट इज़ अ वेल कंस्ट्रक्टेड रूम टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम एक्सेसिव विंड, सनलाइट एंड अदर टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो बाहर से कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होना है और पेशेंट को किसी तरह का फिजिकल, एक्सटर्नल या मेंटल स्ट्रेस नहीं होना है करके व्रणितागार को बनाया है। व्रणितागार के अंदर एक पेशेंट के लिए आसन होना चाहिए, इट शुड बी स्पेशियस। उसके अंदर जो परिचारक है वो होना चाहिए पेशेंट के लिए। फिर पेशेंट का हेड एंड जो है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। जो भी मटेरियल्स पेशेंट को लगते हैं वो सब उधर अरेंज्ड होने चाहिए। तो व्रणितागार इज़ ऑल्सो लाइक अ वार्ड और इट इज़ अ केयर रूम फॉर द पेशेंट। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? जो भी पेशेंट है व्रणी है, उसको हमने उधर कंफर्टेबल एक अरेंज्ड बेड पे और उसके देखभाल के लिए सब मटेरियल्स रेडी रखने चाहिए। एडिशनली उसके साथ कोई रहना चाहिए जो उसका ख्याल रखे। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो. Follow my channel for more such videos. Thank you.